इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं छात्र संघ चुनाव का रण। इस वक्त बड़ी खबर का शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। छात्र संघ चुनाव का रण, जयपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव का परिणाम, ये बड़ी खबर इस वक्त। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने मारी बाजी, तो निर्दलीय प्रत्याशी को पसंद किया। लगातार 5वीं बार यूनिवर्सिटी में निर्दलीय बना अध्यक्ष। थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा औपचारिक घोषणा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। निर्मल चौधरी के समर्थक लगा रहे हैं निर्मल चौधरी के नारे। छात्र संघ चुनाव का रण सज चुका है और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी शुरू हो गई है कि कौन विजयी घोषित हुआ है। छात्र संघ चुनाव का रण, आपको बता दें राजस्थान में विश्वविद्यालय में चुनाव का परिणाम आना शुरू हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने बाजी मार ली है, ये बड़ी जानकारी। लगातार 5वीं बार यूनिवर्सिटी में निर्दलीय प्रत्याशी बना अध्यक्ष। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा की जाएगी, ये बड़ी जानकारी। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव परिणाम, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने बाजी मार ली है और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत यादव इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, किस तरह की स्थिति, परिणाम की घोषणा होने में कुछ ही देर बाकी है। प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? के बाद है जो ये छात्र संघ चुनाव कराए गए, करीबन 2 साल के बाद है जो ये चुनाव कर जी 2 साल के बाद है जो ये हेलो जी प्रशांत बोलिए। जी 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 देखिए, बिल्कुल 2 साल के बाद है ये चुनाव कराए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के चलते हैं जो ये चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, मगर अब है जो जब ये 2 साल के बाद चुनाव कराए गए तो जो प्रत्याशी बनाए गए थे, जो समर्थक थे, उनमें रुझान और गर्मजोशी साफ तौर से देखने को मिल रही थी। अब ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि जो हमेशा है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में काउंटिंग कराई जाती थी, मगर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में उसमें नवीकरण के काम के चलते इस बार जो काउंटिंग है वो कॉमर्स कॉलेज में कराई गई। तो कॉमर्स कॉलेज से ऐसा बताया जा रहा है जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो एनएसयूआई से बागी हुए थे, निर्मल चौधरी, उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने 1400 वोटों से जीत हासिल कर ली है। हालांकि ये बात अभी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, मगर फिर भी आपको बता दें कि जो निर्मल चौधरी है उनकी जो जीत की बात है वो सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जब भी कोई प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद के लिए जीतता है तो उसे जैसे ही उसके जीत की जो घोषणा की जाती है उससे राजस्थान विश्वविद्यालय के एडमिन ब्लॉक में लाया जाता है और उसे शपथ दिलाई जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय के एडमिन ब्लॉक में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा की दृष्टि से हैं वो पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अब चाहे कोई भी हो, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी पुलिसकर्मी हो, जो पुलिसकर्मी यहाँ पे या राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उन्हें तैनात किया गया है। उनके अलावा आप किसी को भी एडमिन ब्लॉक में है जो प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात किया जाए तो आप देख सकते हैं पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। निर्भया स्क्वाड की जो निर्भया स्क्वाड के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। साथ ही आपको जो पुलिस के जवान हैं उनको भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार अपनी जो ड्यूटी है वो दे रहे हैं। कल भी इनका प्रशासन में बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से संभाली और आज भी जब यहाँ एडमिन ब्लॉक में जो विजेता है उससे शपथ दिलाने लाया जाएगा तो इनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना सामने आए। जी बिल्कुल, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए पुलिस लगातार तैनात है। लेकिन जिस तरह से अगर हम निर्मल की बात कर रहे हैं तो निर्मल चूंकि 5वीं बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, औपचारिक घोषणा होने से बाकी रह गई है। ये जो उनका सफर है, कैसा उनका सफर रहा, कितनी कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा, कैसे वो यहां तक पहुंचे?
देखिए, निर्मल चौधरी है जो कई सालों से जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो छात्र हैं उनकी सेवाएं कर रहे थे, उनकी जो समस्या है उनका समाधान कर रहे थे। और जब कल अगर मतदान की बात करें तो जब जो चुनाव कराए जा रहे थे, जब मत डाले जा रहे थे, तब भी जो निर्मल चौधरी है वो बहुत ही एक चेहरे पे स्माइल लेकर बिना किसी फिक्र के सबसे वोट की अपील कर रहे थे। साथ ही जब हमने उनसे बात की थी तो उनका कल ही ये कहना था कि जरूर वो जीत हासिल करेंगी, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया है राजस्थान विश्वविद्यालय में वो उनका संघर्ष है, वो जरूर काम आएगा और वो भारी मतों के साथ जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि जो निर्मल चौधरी के जो समर्थक है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे करीबन 2 बजे से ही पहुंचना चालू हो गए थे। भारी संख्या में जो है ये समर्थक राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने है जो एकत्र हो गए थे। हालांकि जो पुलिस ने व्यवस्था को संभालते हुए उन्हें मुख्य द्वार से वहां से आगे निकालने का काम किया, मगर जो आपको बता दें कि निर्मल चौधरी के जो समर्थक थे वो लगातार 2 बजे से नारे लगा रहे थे और उनकी जो जीत की उम्मीद थी वो उनको पूरी थी। और अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवालों से या कहे औपचारिक रूप से सिर्फ घोषणा बाकी रह गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो निर्मल चौधरी है उन्होंने करीबन 1400 वोटों से जीत हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, तो 1400 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और अब अगर उनके सफर को देखा जाए तो जिस तरह से उनके प्रतिद्वंदी की बात लगातार हो रही है, वो चूंकि एनएसयूआई से आए हैं तो इसलिए सामने उनके कौन था दूसरा प्रत्याशी जो उनका प्रतिद्वंदी था, उनको टक्कर दे रहा था। देखिए हैदर, सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाना चाहूँगा जो लगातार है। पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है, पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार और तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि जो कोई किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो। व्यवस्था है जिस प्रकार से जो नियम है उस तरीके से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो सुचारू रूप से पूरी हो सके। साथ ही आपको बता दें कि निर्मल चौधरी है जो एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, मगर उनको टिकट ना देकर जो एनएसयूआई से है रितु बराला को टिकट दिया गया था। वहीं जो एक और एनएसयूआई से बागी हुई निहारिका जोरवाल, वो भी लगातार एनएसयूआई से टिकट लेने की कतार में थी। साथ ही वो भी बागी हुई और एनएसयूआई से चुनाव लड़ रही थी। मगर आपको बता दें कि जो कुछ समय पहले जो भारी डिफरेंस, जो भारी कंपटीशन चल रहा था वो दोनों बागियों के बीच में ही देखने को मिल रहा था। जहां निहारिका जोरवाल और निर्मल चौधरी के बीच में है वो लगातार कंपटीशन देखने को मिल रहा था। और अब ये सूचना मिल रही है कि कहीं ना कहीं करीबन 1400 वोटों से जो निर्मल चौधरी है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जी तो निर्मल चौधरी ने ये लंबी जीत हासिल कर ली है, लंबे वोटों से जीत हासिल कर ली है। और कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव का जो रण है उसमें औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई। क्या लग रहा है कितनी देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से जिस हिसाब से जो है वो ये जो खबर है वो ये मिल चुकी है, जो निर्मल चौधरी है उन्होंने जीत हासिल करने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। मगर मान सकते हैं कि औपचारिक जो घोषणा है वो 10 से 15 मिनट बाद की जाएगी। और उसके बाद ठीक उसके ठीक बात है जो निर्मल चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय के एडम ब्लॉक में लाया जाएगा और उन्हें यहाँ पर शपथ दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ एडमिन ब्लॉक में उनको लाया जाएगा और शपथ उनको दिलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से चूंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, 2 साल तक कोरोना की वजह से लगातार ये चुनाव टलता रहा, लेकिन अब ये चुनाव हुआ है। निर्मल चौधरी अध्यक्ष बन गए हैं और 1400 वोटों से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी, उनको शपथ दिलाई जाएगी। यह सबसे अहम होगा। कितने लोग इस वक्त वहां हैं, निर्मल के कितने समर्थक इस वक्त वहां हैं, क्योंकि जाहिर है खुशी की लहर उनमें दौड़ गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें समर्थकों की तो जो 2 बजे से हैं वो ही करीबन 500 से 600 की संख्या के साथ है जो समर्थक पहुंचना चालू हो गए थे। और निरंतर जो इनकी संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको बता सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर से हैं जो उनकी विजयी की जो आवाज़ होती है, जो उनके नारों की आवाज़ है वो लगातार आना चालू हो गई है। जो उनके समर्थक है वो लगातार अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो समर्थक है वो पहले ही उनमें एक आस थी, एक खुशी थी कि जरूर जो उनके प्रत्याशी है निर्मल चौधरी वो भारी मतों के साथ जीत हासिल करेंगे। और अब है जो यहाँ विश्वविद्यालय के बाहर से हैं जो अब जीत की आवाज़ें आने लगी है। जो निर्मल चौधरी है इनके नामों के जय जयकारों की आवाज़ें आने लगी है। जी
बिल्कुल, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव परिणाम कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा के लिए बस इंतजार किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के बीच में तमाम समर्थक यहां निर्मल चौधरी के मौजूद हैं और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल थे और पांचवी बार वो अपना कब्जा छात्र संघ अध्यक्ष पर जमाने जा रहे हैं या यूं कहें जमा लिया है, तो ऐसे में ये अब जो है उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि 2 साल तक कोरोना की वजह से कोई चुनाव नहीं हुआ। अब जिम्मेदारी उन पर होंगी कि आने वाले समय में जब वो अध्यक्ष बनेंगे छात्र संघ के, तो ऐसे में क्या उम्मीदें छात्र उनसे कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव के रण में उतरता है, जो तमाम जो छात्रों के और जो छात्राएं चाहे या कहे छात्रों के या छात्राओं के, तो उनके जो तमाम मुद्दे होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ों को शामिल किया जाता है। और अब कहे कि निर्मल जब ऐसा कह सकते हैं कि जीत हासिल करने जा रहे हैं, तो तमाम वही मुद्दे रहेंगे। समस्या जो थी कि वाईफाई की समस्या, पानी की समस्या, सुचारू व्यवस्था हो जाए कैंपस में, इस तरीके की जो तमाम व्यवस्था है उससे सुधारने का निर्मल चौधरी काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो परेशानियां हैं छात्रों की, अब हाल ही में अगर छात्रों से आपने बातचीत की होगी तो वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या बेहतर होना चाहिए पानी के अलावा, और जो लगातार फीसेस को लेकर, कई सारे टैक्सेस को लेकर या फिर एडमिशन फीसेस को लेकर कई छात्र कई उम्मीदें रखते हैं छात्र संघ अध्यक्ष से, तो उसको लेकर छात्रों का क्या कहना है। देखिए, हमने जब छात्रों से बात की थी, जब जो लहर थी छात्रों में, वही एक देखने को मिल रही थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, मगर बस उनका यही कहना था कि जो उनके निर्मल चौधरी है वो ज़रूर जीत हासिल करेंगे। मुद्दे जो हैं उन्हें वो पूरा विश्वास है कि जो निर्मल चौधरी है, उनके जो प्रत्याशी है, जो उन्होंने अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है, वो ज़रूर जीत कर सामने आएंगे। उम्मीद थी पूरी, और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि जो उम्मीद है उस पर निर्मल चौधरी खरे उतरे हैं और तमाम जो उनके मुद्दे थे, अब उनका भी जो समाधान है वो निर्मल चौधरी करते हुए नजर आएंगे। जी, जो तमाम मुद्दे हैं वो निर्मल चौधरी निपटाते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त अगर आपके इर्द गिर्द कोई हो, जो छात्र हो, जो बात करना चाहता हो, या कोई निर्मल का समर्थक हो जो बताना चाहता हो कितने संघर्ष के बाद निर्मल यहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या उन्होंने किया है इस जर्नी के दौरान, कैसे वो यहां तक पहुंचे, कैसे वो अध्यक्ष बन गए, क्योंकि लगातार जो कहा जा रहा है जिम्मेदारियां बड़ी हैं। 2 साल तक कोरोना की वजह से चुनाव हुआ नहीं है, अब चुनाव हुआ है, तो निर्मल चौधरी अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, यानी औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या निर्मल चौधरी, जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, जिस वजह से उन्हें छात्रों ने पसंद किया है, वोट दिया है, अब वो उन पर बखूबी उनको निभा पाएंगे या नहीं, यही सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जानने की जरूरत है और ये पूछने की जरूरत है जो छात्र इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो चाहते हैं, किन उम्मीदों पर उन्होंने वोट दिया है, क्या निर्मल इस पर खरे उतर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जो एडम ब्लॉक है उसके पास में अब किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। मगर मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से जो छात्र छात्रा हैं वो उनके नाम के जय जयकारे लगा रहे हैं और उनकी जीत की जो लहर है वो किस तरीके से पूरे कैंपस में गूंजती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जो छात्र छात्रा है वो किस तरीके से निर्मल चौधरी के नामों की जय जयकार कर रहे हैं और एक खुशी की लहर आप छात्र छात्राओं में देख सकते हैं। ऐसा हो कि उन्हें पूरी उम्मीद थी और अब निर्मल चौधरी है जो उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने बाजी मार ली है, ये अपने आप में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि पांचवी बार वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब हमने पहले भी कल जब निर्मल से बात की थी तो उनका यही कहना था कि वो बड़े लंबे समय से, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुरक्षा की व्यवस्था। देखिए आप, जो छात्र छात्रा हैं वो एडम ब्लॉक के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो पुलिस के जवान हैं वो अलर्ट हो गए और उनको देखकर जो छात्र छात्रा हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो दूसरी तरफ जाने लगे। मगर बात करें अगर निर्मल की, तो निर्मल चौधरी है, जब हमने उनसे बात करी थी, इनका यही कहना था कि लंबे समय से हैं वो छात्रों की से और विश्वविद्यालय की जो सेवा में है वो है। तमाम जो छात्र छात्राओं को अगर कोई परेशानी आई है और वो परेशानी लेकर उनके पास पहुंचे हैं तो उसका समाधान उनने जरूरी किया है और आप कह सकते हैं कि उसी का परिणाम आज निर्मल चौधरी को मिलने जा रहा है। जी,
तो बिल्कुल निर्मल चौधरी को उसी का परिणाम आज मिलने जा रहा है और ये परिणाम कुछ ही देर में औपचारिक तौर से घोषणा कर दी जाएगी। इंतजार उस वक्त का ही है क्योंकि घोषणा हो जाए तो उसके बाद फिर शपथ का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के बाद अब उन्हें जिम्मेदारी निभाने का जो मौका है, जो वोट उनको दिया गया है जिस वजह से, वो पूरा हो जाएगा। हालांकि काफी हर्ष होगा उनके समर्थकों में, उनके वोट देने वाले छात्रों में, लेकिन अब चूंकि उनको छात्र संघ का नेता बनकर सभी के लिए काम करना है, तो निर्मल चौधरी से अगर आपकी बात हुई हो या वो किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी सोच है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निर्मल चौधरी है जो अभी कॉमर्स कॉलेज में उपस्थित है, मगर कुछ देर में ही है जो उनको राजस्थान विश्वविद्यालय के एडम ब्लॉक में लाया जाएगा और उन्हें यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। मगर जब भी निर्मल चौधरी से पूछा जाता है, छात्रों के बारे में पूछा जाता है, तमाम उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो उनका यही कहना है कि वो लंबे समय से हैं जो छात्र छात्राओं के साथ है, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, उनके एक भाई की तरह। उनका कहना था कि उनके एक भाई की तरह वे उनके साथ रहते हैं और समस्याएं चाहे जो भी हो, मगर जो उनका समाधान है, अगर सक्षम होते हैं या समस्या ऐसी हो कि विश्वविद्यालय से जुड़ी हो, तो निर्मल चौधरी द्वारा जरूर उसका समाधान किया जाता है। और इसी मुद्दों को इन्होंने तमाम रखा कि जो छात्र छात्रा हैं उनके किसी भी प्रकार की जो समस्या है, चाहे कैंपस की बात करें, चाहे उनके जो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन से लेकर हो, किसी प्रकार की जो परेशानी हो उनको वो सॉल्व करने का काम करेंगे। और भी जो छात्रों के मुद्दे हैं, चाहे वाईफाई हो, सफाई हो, प्रशासन से संबंधित कोई परेशानी हो, उनको वो सुधारने का काम करेंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, तो कई चीजों को लेकर अब उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से निर्मल को ये 5वीं बार जिम्मेदारी दी जा रही है और जिम्मेदारी पर वो कितने खरे उतर पाएंगे, कितना उस मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, ये सबसे अहम होगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और छात्र संघ चुनाव करण में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।